एक और कांग्रेस की बाड़ेबंदी चल रही है, वहीं बीजेपी में भी बाड़ेबंदी की बात सामने आ रही है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि अभी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन पता लगा कि हमारे विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और इसी के चलते विधायकों को इकट्ठा करके प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लगातार सियासत जिस तरीके से चल रही है, कांग्रेस की बाड़ेबंदी है, जगजाहिर है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि विपक्ष में है तो मुद्दों को भी उठाना है, तो दूसरी तरफ अपने लिहाज से भी राजनीति करनी है। बातचीत करते हैं कटारिया साहब से। कटारिया साहब, बड़ी बात यह है कि कई बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर, जैसे मिसाल के तौर पर जयपुर शहर में भी बिजली, पानी, कोरोना, तमाम चीज़ों को लेकर आज भी ज्ञापन देने का सिलसिला है। लगातार रोजाना आप लोग विरोध कर रहे हैं। विधानसभा सत्र पास में है। आप लोगों की फिलहाल क्या रणनीति है? देखो, क्या ये विधानसभा बहुत ही हंगामेदार और निर्णायक विधानसभा के रूप में होगी। कारण क्या है कि जो पहला काम है कि बहुमत है या नहीं है, इस पर ही सबसे ज़्यादा हंगामा होगा और इसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा होगी। तो मैं सोचता हूँ जनता के जो विषय हैं, निश्चित रूप से कई विषय इन 3 महीनों में खड़े हो गए, जिसके कारण से हमारी ये जिम्मेदारी विपक्ष में रहते हुए उन समस्याओं को उठाकर जनता को राहत दिलाने की, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो विषय लॉ एंड ऑर्डर से भी है। कोरोना जिस प्रकार से विस्फोट के रूप में जा रहा है, मेडिकल की दृष्टि से जिस प्रकार की तैयारी और जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें कई लैकुना है, जिसके कारण से लोग मतलब एक तरह से पॉजिटिव आते ही वो डिप्रेशन में चला जाता है कि मुझे भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा। तो ये तो कई समस्याएं हैं। मैं सोचता हूँ कि बिजली इतनी, और बिजली का बिल सबको करंट मार रहा है ना, किसान इस समय कई ये समस्याएं हैं। निश्चित रूप से हमारा धर्म बनता है कि हम इनको उठाएं, लेकिन सबसे जो निर्णायक और हंगामेदार जो मामला होगा कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। अगर ये सरकार इस बात के ऊपर कोई निर्णय करने की स्थिति में नहीं आती तो जद्दोजहद चलेगी निश्चित। हम भी एक राजनीतिक पार्टी है और इस उठापटक में अगर हम अपने लोगों को भी सुरक्षित करते हैं तो कोई गुनाह की बात नहीं है। क्योंकि मैं सोचता हूँ जैसे जैसे अब 14 तारीख नज़दीक आ रही है, देखो ऐसा कुछ नहीं, विधायक दल की जब बैठक होगी तो सभी को कॉल करेंगे, सबको बुलाएंगे। मैं सोचता हूँ ऐसा कोई है नहीं कि कुछ को बुलाए और कुछ को ना बुलाए, ऐसा न तो हमारे दिमाग में सोचना है। लेकिन मैं ये ज़रूर है कि जहाँ जहाँ भी हमको कुछ ऐसा लगता है कि भाई हमारे और ग्रुप के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई हमला हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर कहीं आवश्यक लगेगा तो उसके हिसाब से भी रचना करेंगे, सोचेंगे। मैं सोचता हूँ कि वो हमारी लीडर रही है, मुख्यमंत्री रही है, और इस सारे घटनाक्रम में उनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से अगर उनसे मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत हुई है, तो पार्टी का एक अभिन्न अंग है। मैं सोचता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने जैसे पहले जा कर के बात की, तो ये तो एक तरह से पार्टी का नियमित आगे की व्यवस्था की दृष्टि से है, मतलब अच्छी बात है। और यहाँ पर भी जब समस्या का स्वरूप आ रहा है तो हम लोग बैठ कर के विचार करेंगे कि अपने जो 72 लोग हैं उनको भी अपन ठीक प्रकार से, किस प्रकार से, कब बुलाएं, कहाँ बुलाएं, कैसे बुलाएं, इसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। अगर कहीं हमको छोटी छोटी भी ऐसी शंका लगी कि हाँ हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी कोई प्रयत्न कर रहा है, किसी का रिश्तेदार होगा, किसी का मित्र होगा, किसी का और किसी प्रकार से अप्रोच हुई है, तो निश्चित रूप से हम अपने विधायकों को भी एकजुट रखने के लिए जो भी हमको आवश्यक लगेगा वो कार्य करें। स्वाभाविक सी बात है, बेबाक जुबान के लिए जाने जाते हैं गुलाबचंद कटारिया साहब। उन्होंने भी 2 टूक कहा है, आवश्यकता हुई तो वो इकट्ठे होंगे, लेकिन उसे बाड़ेबंदी का नाम नहीं दिया जा सकता। 11 तक जो है, हो सकता है 11 से पहले भी करना पड़े, लेकिन 11 को तो करना ही पड़ेगा। सियासत जो है वो सामने है, होना क्या है वो भी थोड़े दिन बाद सामने आ जाएगा। लेकिन कटारिया साहब को विश्वास है कि सरकार जो है वो अभी अल्पमत में है। कैमरा पर्सन विजय के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।